कराची की सुनसान रात में रहील का सामना एक ऐसी औरत से हुआ जो सफ़ेद लिबास में उसके पीछे चल रही थी, मगर फिर अचानक वो औरत गायब हो गई। क्या था ये राज और क्यों रहील की ज़िंदगी उस रात के बाद बदल गई? ये वाक़या कराची शहर 1957 का है, जब ठंडी रात में शहर की गलियां सुनसान थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ऐसे में 16 साल का लड़का रहील अपने रिश्तेदारों से मिलकर घर वापस आ रहा था। गाड़ी ने रात के 12 बजा दिए थे और वो कराची के एक इलाके लाइंस एरिया के करीब स्टेशन से उतर गया। वो उस स्टेशन से अकेला पैदल चल रहा था। रास्ते में हवाओं का सन्नाटा और सड़कों का खाली होना उसके दिल में एक अजीब सा डर भर रहा था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत सफ़ेद लिबास में उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। रहील का दिल जोरदार धड़क उठा, लेकिन उसने हिम्मत की। उस रात रहील के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज का आगाज़ था जो कि उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। उस रात का अंधेरा सिर्फ शहर की गलियों तक महदूद नहीं था, बल्कि रहील की ज़िंदगी पर भी छा गया था। हुआ कुछ यूं था कि सफ़ेद लिबास में वो औरत जो रात के उस अंधेरे में रहील के पीछे चल रही थी, उसका अचानक से गायब हो जाना, ये सब कुछ रहील के जहन में अजीबोगरीब सवालात छोड़ गया। जब वो वापस घर पहुंचा तो सब कुछ बदल गया था। रहील की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी आवाज़ भारी, चेहरा जर्द हो चुका था और वो अजीब सी बातें करने लग जाता और कभी कुछ अलग जुबान में बोलने लग जाता। रहील के घर वालों के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि आखिर रहील के साथ क्या हो रहा था। क्या ये सिर्फ डर का असर था या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि इंसानी समझ से बाहर थी? ये इम्तिहान सिर्फ रहील के लिए नहीं था, बल्कि उसके घर वालों के लिए भी था। उन्होंने मौलवी से लेकर डॉक्टर तक सबका सहारा लिया, लेकिन रहील की हालत बेहतर होने की बजाय और ज़्यादा खौफनाक होती गई। आखिर इसका हल क्या था और वह सफ़ेद लिबास में औरत का राज क्या था जो रहील के हर पल को एक खौफ में बदल रही थी? जैसे जैसे रात का अंधेरा गिरता जा रहा था, रहील की हालत भी बुरी होती जा रही थी। वो अपने बिस्तर पर बैठा कपकपा रहा था, हर वक्त ही कहता जा रहा था, वो औरत फिर से आ रही है, वो मुझे मार देगी। रहील के घर वाले उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। उनकी आंखों में परेशानी और डर साफ नजर आ रहा था। रहील की ये हालत देखने के बाद रहील के भाई ने फ़ौरन से मौलाना को फ़ोन किया, जो मस्जिद में ही थे, और उन्होंने रहील की हालत के बारे में सब कुछ बताया। रहील के भाई की सारी बात सुन के मौलाना फ़ौरन घर पहुंच गए। रहील कमरे के एक कोने में दबा बैठा था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो किसी चीज़ को देख रहा हो जो किसी और को नज़र नहीं आ रही थी। मौलाना ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही कुरान की आवाज़ गूंजती, रहील ने ज़ोरदार चीखना शुरू कर दिया। उसका जिस्म झटके लेने लगा और वो अपनी आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन और गुस्सा महसूस करवा रहा था, जैसे कोई और शख्स भी उसके अंदर बोल रहा हो। मौलाना की आवाज़ तेज़ होती गई और रहील की चीखों में गुस्सा और खौफ बढ़ गया। फिर 15 मिनट गुजरने के बाद रहील की चीखें अचानक बंद हो गई। मौलाना ने दरवाज़ा खोला। उसकी थकन उसके चेहरे से नज़र आ रही थी और वो कहने लगा, वो औरत अब इसको तंग नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें उस जगह की सफाई करनी होगी जहां से इस चीज़ का आगाज़ हुआ। मौलाना की बात सुनकर गढ़ वालों ने रहील से पूछा कि वो उस रात कहाँ पे था, वो किस जगह पे रुका हुआ था। रहील ने बताया वो एक दरख्त के नीचे सांस लेने बैठा था। उसके बाद उसे एक औरत नज़र आने लगी, लेकिन उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से उठा और वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही औरत उसके पीछे चल रही हो। रहील की ये बात सुनने के बाद अगले ही दिन उसका भाई वहाँ की सफाई करने के लिए गया, तो दरख्त के नीचे सफाई करते वक्त उसने देखा कि कुछ पुरानी चीज़ें वहाँ छुपाई हुई थी, जैसे पुराने बर्तन, खौफनाक खुदाई के निशान और एक पुरानी गुड़िया, जिसको देखने से ऐसा लगता था जैसे उस पर काला जादू हुआ हो। रहील के भाई ने मौलाना के साथ उस जगह की सफाई की और वो समझ चुके थे कि रहील पे जिस चीज़ का साया था वो इसी काले जादू का हिस्सा थी। उस दिन के बाद रहील के साथ कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया और ना ही उसे वो औरत दोबारा नजर आई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।